Hello children, welcome to the English grammar class with me, your English teacher Shilpi. Children, today we will start chapter 12 in English grammar. But before starting the chapter, let me ask you a question. Let me tell you something. There are three types of tenses. Tenses कितने types के होते हैं? Three types के. आज हम chapter 12 present tense शुरू करेंगे. बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि sentences तीन types के, tenses तीन types के होते हैं. Past, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, वी आर लिविंग इन, यानी जो प्रेजेंट है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं या कोई एक्शन कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट. पास्ट जो निकल गया, दैट हैज़ बीन पास्ट, जो निकल गया, गुजर गया. एंड फ्यूचर जो आने वाला है, दैट टाइम दैट विल कम. टाइम जो निकल गया वो पास्ट है, टाइम जो चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, और टाइम जो आएगा दैट इज फ्यूचर. सो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस. दिस चैप्टर इज गिवन ऑन पेज नंबर 51 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. इंग्लिश ग्रामर बुक में पेज नंबर 51 पर ये चैप्टर आपके में दिया गया. तो प्लीज़ चिल्ड्रन ओपन दिस चैप्टर सो दैट वी कैन स्टार्ट, हम स्टार्ट कर सकें. इन प्रेजेंट टेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब टेंसेज इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में प्रेजेंट टेंस में हम टू टाइप्स के टेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. कोई भी काम को, कोई भी एक्शन हम, एक तो होता है कि बार बार कर रहे हैं, जैसे सपोज आई टीच यू इंग्लिश, तो इट इज़ माई रेगुलर वर्क. ये क्या है? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ. वी गो टू स्कूल, हम रोज़ स्कूल जाते हैं. तो माई मदर कुक्स फूड, तो मेरी मदर डेली खाना बनाती है, राइट. तो दिस इज़ द टास्क वी आर डूइंग रेगुलरली. ठीक है. और कुछ क्या होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द टास्क विच वी आर डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लाइक आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, यू आर लिसनिंग मी. तो ये क्या है? ये उस टाइम जब हम काम कर रहे हैं, हम उस टाइम ये वी आर स्पीकिंग और टेलिंग एट द टाइम ऑफ डूइंग, यानी कोई भी एक्शन कर रहे हैं उस टाइम. और ये एक्शन क्या है? कंटिन्यू है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड. तो चिल्ड्रन, द टास्क, द एक्शन वी डू रेगुलरली, जो एक्शन हम रेगुलरली करते हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम उसको किस में आते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में. बट द वर्क विच इज़ इन कंटिन्यूएशन, जो हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो हम जैसे अभी कोई टास्क कर रहे हैं, लाइक आई एम टीचिंग यू, तो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्रॉम द वर्ड आपको पता चल रहा होगा कॉन्टिन्यूस, राइट. चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे. तो लेट्स सी. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्शंस डन रेगुलरली एज अ हैबिट. एक एज अ हैबिट, जब हम कोई भी एक्शन रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एज अ हैबिट या हॉबी, दैट फॉर दैट वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. एंड एक और कंडीशन, लाइक आई हैव गिवन योर एग्जांपल, वी गो टू स्कूल डेली, हम डेली स्कूल जाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. किसके लिए? एक तो जो एक्शंस हम रेगुलरली करते हैं उनके लिए तो हम यूज़ करते हैं, और थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, वो चीज़ें जो हमेशा ट्रू हैं, जो हमेशा सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कोई बदल नहीं सकता. एग्जाम्पल, सन सेट्स इन दी वेस्ट, ये भी रेगुलरली हो रहा है. अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के राउंड चक्कर लगाती है, सो इट इज़ अ ट्रूथ. तो these type of sentences also we just frame the sentences in simple present tense. हम इन टेंसेस को किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं. आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको इतना समझ आया होगा कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड व्हाई डू वी मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं रूल्स पे. अब हम आते हैं रूल्स पे कि वी हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और हम क्यों बनाते हैं. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसे बनाते हैं. अब हमको सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे. तो टू फ्रेम द सेंटेंसेस देयर आर रूल्स. कुछ रूल्स होते हैं हर एक टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए. तो लेट्स सी दी रूल्स. चलिए देखते हैं रूल्स को कि हम कैसे बनाते हैं.
रूल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट का रूल अलग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट का रूल अलग होता है। तो लेट्स सी, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं? V1 का। V मतलब वर्ब वन, V1 मतलब वर्ब, क्रिया जिसको कहते हैं एक्शन वर्ड्स। वो कौन सा? बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, जो क्रिया खुद होती है। लाइक गो है तो गो ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे उसमें हम? एस, ई एस और आई ई एस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस, ई एस और आई ई एस का यूज करेंगे। लाइक अब नाउ द क्वेश्चन इज, where do we use S, where do we use ES और where do we use IES? हमने ये तो जान लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम S, ES और IES का यूज़ करते हैं, बट द बिग क्वेश्चन इज कि S, IES और ES को कैसे यूज़ करेंगे? लाइक 3 डिफरेंट दिए तो देयर विल बी सम रूल फॉर दैट ऑल्सो, उसके लिए भी तो कोई रूल होगा ना। यस, पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम एस, लाइक इन दी अबव एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है सन सेट्स इन द वेस्ट। तो वर्ब क्या है हमारी? सेट, क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आई हैव ऐड हियर एस। मैंने यहाँ क्या ऐड कर दिया? एस ऐड कर दिया टू मेक इट अकॉर्डिंग टू दी रूल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस जोड़ देते हैं, करेक्ट, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वी यूज ई एस। एस तो हम नॉर्मल, अरे ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स के साथ यूज करते हैं। जिन वर्ड्स के साथ हम ई एस और आई एस नहीं यूज करते, बाकी कुछ वर्ड्स के साथ ई एस और आई एस यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम एस यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि ई एस किसके साथ यूज करते हैं। वेयर टू वी यूज वेयर वी हैव टू यूज ई एस? वी यूज ई एस विद द वर्ड्स एंड्स इन एस एच, एस एस, सी एच, सी डबल एच, ओ एंड एक्स। वो वर्ड्स जो एस एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ और एक्स में एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, लाइक वॉच, ई एस, वॉचेज, एंडिंग इन सी एच, सी एच में एंड हो रहा है ना, तो वी विल राइट हियर ई एस। फिक्स, फिक्स एक्स में एंड हो रहा है, इट इज़ अ रूल, द वर्ब विच विल एंड इन एक्स, हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। जो वर्ब एक्स में एंड होगी हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वी विल यूज़ ई एस। नेक्स्ट कम्स पास, तो डबल एस, लास्ट लेटर इज डबल एस, passes. Next is go. Then last letter is O. We will use ES. Now next comes children, where to use IES. तो the words which ends in Y, वो words जो Y में end होते हैं, किस में end होते हैं? Y में, like study. तो Y को remove करके हम लोग IES का use करते हैं. किसका use करते हैं? IES का use करते हैं. Next children, next rule is with plural subject. ये तो थी बात हमारी singular subject के साथ. अभी तो हम यहाँ बात कर रहे थे singular subject की. Now we will talk about plural subject. Plural subject के साथ क्या आता है? Plural subject plus V1. Plural subject के साथ हम S या ES नहीं लगाते. S और ES हम सिर्फ singular subject के साथ लगाते हैं. आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको समझ आया होगा व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसको कैसे बनाते हैं. चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइजेज जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी एंड वी विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल प्रेजेंट